So hello everyone, welcome to the daily answer writing discussion. ठीक है. So इसमें हम डे 1 क्वेश्चन 1 की डिस्कशन करने वाले हैं. So our question 1 it was that discuss the structural functionalist approach of Radcliffe Brown. ठीक है. So sadly मैं कोई भी आंसर शीट यहाँ पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि किसी ने भी प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं किए थे क्वेश्चंस. ठीक है. देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे जो आंसर्स मैंने एवेलुएट किए हैं उनमें बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स थी. ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट्स से जो आपके पास ये जो क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन. डिस्कस का मतलब है विचार करो. ठीक है. विचार विमर्श करना है आपने, डिस्कशन करना है आपने. डिस्कस जब भी आपका कीवर्ड आता है, थिंक लाइक यू आर इन टीवी डिबेट, कि आप टीवी डिबेट को देख रहे हो. ठीक है. जब आप किसी डिबेट को देखते हो, डिस्कशन को देखते हो, टीवी डिस्कशन को देखते हो, देन यू सी कि हर एक प्रो और कॉन और हर एक जो सेगमेंट है उस टॉपिक का, उसके ऊपर वो टच कर रहे होते हैं. ठीक है. जो बेसिक फॉर्मेट होता है, ठीक है, वॉच राज्यसभा टीवी, तो उसमें बेसिक फॉर्मेट क्या होता है कि वो एक इशू को उठाते हैं, एक टॉपिक को उठाते हैं और उसके अलग अलग जो उसके डायमेंशंस हैं, उसकी अलग अलग भुजाएं हैं, जो डायमेंशंस हैं उनको टच करते हैं. ठीक है. डिस्कस का मतलब यहाँ पे भी यही रहता है कि आपको विचार करना है, अलग अलग जो डायमेंशंस हैं उनको आपको टच करना है. किसको टच करना है भाई? किसकी डायमेंशंस को? जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच दी गई है रेडक्लिफ ब्राउन की. नाउ सी द क्वेश्चन ये रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में नहीं है, क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच के बारे में. आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच को डिस्कस करना है. ठीक है. रेडक्लिफ ब्राउन किसका स्टूडेंट था, कौन इसका टीचर था, किससे ये इन्फ्लुएंस हुआ, डुर्केम का क्या रोल था, इसमें नहीं जाना है आपको. ठीक है. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर नहीं देंगी. ये 20 मार्क वाला क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको थोड़ी सी लिबर्टी दी जाए कि आपका जो विचार है वो लिख सकते हो. ठीक है. इट्स 10 मार्कर क्वेश्चन, तो आपको टू दी पॉइंट रहना पड़ेगा क्योंकि जो आपके पास एरिया की लिमिट है, स्पेस की लिमिट है, वो सिर्फ 2 पेजेस की मिलती है यहाँ पे. ठीक है. टाइम कंस्ट्रेंट्स अपने दिमाग में रखो. व्हेन एवर यू आर राइटिंग एन आंसर, अपने दिमाग में रखो दैट यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल. बिकॉज यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल देयर आर सर्टेन टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड द स्पेस कंस्ट्रेंट्स. आपको उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन में पूछा गया है. और इसका सबसे बढ़िया वे होता है, सबसे अच्छा वे होता है राइटिंग द कीवर्ड्स, कि आप कीवर्ड्स को लिखिए. आपका जो फोकस 10 मार्कर में एटलीस्ट होना चाहिए, बिकॉज इन 10 मार्कर यू हैव टू राइट एवरीथिंग. क्वेश्चंस आते हैं राइट अ शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं. शॉर्ट नोट में जैसे यहाँ पे डिस्कस किया है, वहां पे भी आपको हर एक एंगल को डिस्कस करना पड़ता है, हर एक एंगल के ऊपर टच करना पड़ता है. सो राइट देम हॉलिस्टिकली. आप इनको हॉलिस्टिकली लिखना है क्योंकि वहां पे स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं. आंसर को भी हॉलिस्टिकली लिखना है. जस्ट ट्राई टू राइट द कीवर्ड्स. और जहां पे आपको लग रहा है कि कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, चीजों को थोड़ा सा एनालिटिकल होने की जरूरत है, देयर ओनली यू शुड ट्राई टू बी एनालिटिकल. ठीक है. ये आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा दैट वेयर टू बी एनालिटिकल, वेयर अकेला आपका कीवर्ड लिख के चल जाएगा. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. ओके. सो सीधा टू द पॉइंट, रेडक्लिफ ब्राउन उन्होंने ये अपनी जो थ्योरी है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, उसको अपनी किताब अंडमान आइलैंडर्स 1922, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीट करो माइंड से. एंड देन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन इन द प्रिमिटिव सोसाइटी. ठीक है. ये 2 किताबों में उन्होंने जो अपना स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच है वो दिया है. फिर उसके बाद डायरेक्टली बॉडी जो पार्ट है, डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रीमिसेस और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अप्रोच. ठीक है. तो सबसे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपके पास सोशल सिस्टम. ठीक है. दिस इज द कीवर्ड. सोशल सिस्टम
क्या करते हैं, दे मोनिटर इटसेल्फ आफ्टर द सिग्निफिकेंट इंटरवल। तो अगर आपका जो चेंज है, अगर आपकी सोसाइटी में चेंज भी आ रहा होता है, तो जो सोशल सिस्टम है, जो आपका पूरा सामाजिक जो सिस्टम है, वो अपने आप को एक टाइम पीरियड के बाद मोनिटर करता रहता है, ताकि हाई डिग्री ऑफ कोहर्जन, कोहर्जन का मतलब है जुड़ाव, कोहर्जन और सॉलिडारिटी बनी रहे। और यही सॉलिडारिटी आपके पास एक जो सिस्टम है, स्ट्रक्चरल सिस्टम है, उसको बनाती है। ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने फिर आगे एक एनालॉजी दी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, देन आप बता दीजिए दैट व्हाट आर द सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जो आपका आंसर है वो बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए। सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, वी इंट्रोड्यूस्ड विद रेडक्लिफ ब्राउन, हमने इंट्रोड्यूस किया रेडक्लिफ ब्राउन की अच्छा ये जो थ्योरी है वो कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी 2 किताबें हैं, एक भी लिख दोगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद डायरेक्टली फंक्शनल प्रीमिसेस लिखे। फंक्शनल प्रीमिसेस यही है, एक आपके पास सोशल सिस्टम होता है, सोशल सिस्टम इट इज़ कैटेगराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ कोहर्जन। ठीक है, उनमें लोगों में हाई लेवल ऑफ कोहर्जन होता है, जुड़ाव होता है। ठीक है, एक सोशल सिस्टम होता है। और सोशल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए ही गेव द एनालॉजी ऑफ एन एनिमल और एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल सिस्टम को बता दीजिए। सोशल सिस्टम में एक आएगा वर्ड सोशल स्ट्रक्चर, जिसको रेडक्लिफ ब्राउन ने बहुत एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद सोशल सिस्टम के जो आगे पार्ट्स हैं उनको कर दीजिए एक्सप्लेन। ठीक है, देखिए, तो इस तरह से एक सिस्टम होना चाहिए आपके आंसर को लिखने का। यही सिस्टम आप अपनाएं जब आप नोट मेकिंग कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट मेकिंग कोई भी रैंडम किताब को अंडरलाइन करके कर रहे हो, इट वॉन्ट सर्व यूर पर्पस, तो ऑब्वियसली आपके बुरे नंबर ही आएंगे। ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फेल्यूअर्स अगर आप ऐसे काम कर रहे हो। एक सिस्टम बनाइए चीज़ों को करने का। ठीक है, उसी सिस्टम से तभी आप आंसर्स को लिख पाएंगे, एटलीस्ट इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, फिर उसके बाद सोशल सिस्टम्स को लिखें। 3 एस्पेक्ट्स हैं, सोशल स्ट्रक्चर होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम्स होता है, और एक कल्चराइजेशन होता है। जो आपके पास ये अप्रोच है ये इकोलॉजिकल सिस्टम को नहीं टच करती, कल्चराइजेशन को हल्का फुल्का टच करती है, सोशल स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा टच करती है। तो सोशल स्ट्रक्चर को प्राइमरी बनाया गया है, और सोशल स्ट्रक्चर के आपके पास सोशल फॉर्म्स, सोशल फंक्शन, सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब कि जो आपके पास आपकी सोसाइटी है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रही है। अगर वो बहुत बेहतर तरीके से इंटीग्रेट कर रही है देन इट इज़ नोन एज यूनोमिया, और यूफोरिया से बना है। ठीक है, अगर वो नहीं प्रॉपरली इंटीग्रेट कर पा रही है देन इट इज़ कॉल्ड द डिस्नोमिया। ओके, सो सोशल इंटीग्रेशन को उन्होंने इस तरह से डिफाइन। देन सोशल लॉज, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा बनती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक कंटिन्यूटी आती है। कंटिन्यूटी किसकी वजह से आती है? बिकॉज ऑफ द कल्चराइजेशन। और चीज़ों में डाइवर्सिटी आती है। डाइवर्सिटी किसकी वजह से आती है? इकोलॉजिकल सिस्टम की वजह से। बस एक लाइन में ये 2 चीज़ों को लिख दीजिए। ठीक है, उन चीज़ों को टच कीजिए, उन चीज़ों को टच करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे आपका क्वेश्चन चाह रहा है कि आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, देन क्रिटिसिज्म। ठीक है, सो 10 मार्कर में अगर आप इतना लिख देते हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 10 मार्कर में एग्जामिनर सीज फॉर योर कंटेंट, एग्जामिनर देखता है कि आपके पास कितना कंटेंट है वहां पे। ओके, देन क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में ज़्यादा 6-7 पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन 3 पॉइंट्स हैं वो लिख दीजिए। एक तो है जो इन्होंने ऑर्गेनिक की एनालॉजी दी, वहाँ उसके कोई एम्पिरिकल एविडेंसेस नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है लेकिन उसके कोई एम्पिरिकल एविडेंसेस नहीं है। देन ब्राउन सेज की जो सोसाइटी है इन ऑर्डर टू सर्वाइव वो फंक्शन करती है, क्योंकि सोसाइटी को सर्वाइव करना है तो फंक्शन करना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी हैज़ टू सर्वाइव इन ऑर्डर टू फंक्शन। ठीक है, ये तो वही बात होगी कि आपका घर कहाँ पे है, इसके घर के सामने, इसका घर कहाँ पे है, मेरे घर के सामने। तो उन्होंने कोई इस चीज़ का क्रक्स नहीं दे पाए, दैट वाई सोसाइटी सर्वाइव्स। ठीक है,
सोसाइटी को इसलिए सर्वाइव करना है कि उसको फंक्शन करना है, या फिर फंक्शन करना है इसलिए सर्वाइव करना है। ठीक है, इस चीज़ों का कोई उन्होंने बेसिस एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। देन स्ट्रक्चरल, जो आपके पास ब्राउन की जो ये थ्योरी है या फिर जो ब्राउन की ये अप्रोच है, ये सोशल चेंज को प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं करती है, मतलब प्रॉपरली बताती नहीं है कि जब आपके पास सोशल चेंज होगा तो सोशल फैब्रिक्स किस तरह से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो सोसाइटी के होते हैं पिछले, उसको बुरी तरह से इग्नोर कर देती है, उसको प्रॉपरली टच नहीं कर पाती है। देन इन रियलिटी आपके पास जो सोशल वेरिएशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, पर ये जो आपके पास सोशल वेरिएशंस के ऊपर उन्होंने टच नहीं किया है। ठीक है, और ये जो सोशल और कोहर्जन सिर्फ आपके पास कस्टम्स और लॉ से नहीं बन सकता, बिकॉज ऑफ दीज इनॉर्मस सोशल वेरिएशंस। लेकिन ब्राउन की जो थ्योरी है वो कस्टम्स और लॉज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती है। ठीक है, एनी ऑफ दीज 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। देन कंक्लूड, फिर उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूजन का आपको ज़्यादा वहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स, पूरी थ्योरी लिखनी है 2 पेजेस में आपको। ठीक है, तो ट्राई टू कंक्लूड फ्यूचरिस्टिकली एंड पॉजिटिवली। ये जो आपके पास कंट्रीब्यूशन है वो लिख दीजिए इस थ्योरी का। तो इस थ्योरी का इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में इस थ्योरी का ये कंट्रीब्यूशन रहा है कि आपके पास जो बहुत सारे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, लाइक M.N. श्रीनिवास, आपके पास L.P. विद्यार्थी, वो ब्राउन की स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और जो आपके पास स्पिरिचुअल कम्प्लेक्सेस हैं, जो स्पिरिचुअल कम्प्लेक्सेस की स्टडी हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन की थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड दिखाई देती है। ठीक है, वर्णाश्रम की जो अमेरिकन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो स्टडी की है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है ब्राउन की थ्योरी से। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू शुड कंक्लूड। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं चीज़ों को। तो क्वेश्चन को, जो 10 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं उनको होलिस्टिकली लिखने की कोशिश करो। ये 10 मार्कर क्वेश्चंस ही होते हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो दे सकते हैं, दिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 10 में से 7 नंबर भी ले सकते हो, 70% तक आप स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे 15 और 20 मार्कर में 70%, 75% स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अनलेस और अनटिल यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू आर वेल प्रैक्टिस्ड। वहाँ पे स्कोर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे स्कोर करना बहुत ईजी होता है, प्रोवाइडेड योर नोट्स आर ऑन प्लेस, योर नोट्स आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, यू हैव स्टडीड सिस्टमेटिकली, यू हैव प्रैक्टिस्ड सिस्टमेटिकली। ठीक है, तो ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, ढंग से नोट्स को अरेंज कीजिए, एंड फॉर श्योर यू विल कम विद द फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट।